बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आयशा रहमान और आज मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो है मुल्तानी मैंगो खीर। ठीक है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी, यम्मी सी रेसिपी है और यूनिक सी रेसिपी है। आपने बहुत सारी खीर खाई होगी लेकिन मुल्तानी खीर अब तक नहीं खाई होगी, मुल्तानी मैंगो खीर। तो मैंगो भी मुल्तान के हैं और खीर की रेसिपी भी मुल्तान की है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 kg मैंगो और 1 कप चीनी और 3 से 4 सब्ज़ इलायची और 1 पैकेट इस तरह का सेवइयों का। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है एक बर्तन को रख देंगे चूल्हे पे और फ्लेम को कर लेंगे ऑन और उसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून इस तरह का भर के देसी घी। आप देसी घी की जगह ऑयल और दूसरा घी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, और घी को हम पहले मेल्ट होने देंगे। उसके बाद हमने इसमें 1.5 कप सेवइयाँ शामिल कर देनी है। ठीक है, ये जो मेजरमेंट वाला कप है ना, ये मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 कप। ठीक है, और मीडियम टू लो फ्लेम रखना है और इसको भून लेना है 3 से 4 मिनट तक। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए सेवइयों में और हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए, तब तक हमने इसको भूनना है। ठीक है, और ये मैंने 1.5 कप इसमें शामिल किए हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसकी मिकदार भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि आपने अगर ज़्यादा बनानी है खीर तो आपने किस हिसाब से बनानी है। तो यहाँ पे ये सेवइयों की भुनाई हो चुकी है। मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 लीटर दूध। ठीक है, 1.5 कप अगर सेवइयाँ शामिल कर रहे हैं तो 1 लीटर दूध शामिल करना है और अगर आपने 3 कप सेवइयाँ शामिल करनी है तो 2 लीटर दूध शामिल करना है। और ये यहाँ पे सब्ज़ इलायची भी शामिल कर दी है मैंने, आप पाउडर शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो मैंगो हम शामिल करेंगे, अगर 3 कप सेवइयाँ शामिल कर रहे हैं तो मैंगो भी 2 kg शामिल करने हैं आपने। इसी हिसाब से आपने मिकदार जो है बढ़ाते जानी है। ठीक है, ज़्यादा खीर बनानी है तो। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दिया था ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। ठीक है, अब हमने फ्लेम को लो कर देना है और इन सेवइयों को कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या जब तक ये गल जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने मैंगो को पील ऑफ करना है। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके भी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। और इसके छोटे छोटे पीस करके कट लगा के इस तरह से, तो इसको इस तरह के पीसीज में हम कट कर लेंगे। इसी तरह मैं सारे मैंगो जो है पील ऑफ करके और इसी तरह इनकी कटिंग कर लूँगी। अगर मैं सारे मैंगो पील ऑफ करके और कटिंग करते हुए दिखाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। समझ तो आ ही गई होगी आप लोगों को रेसिपी की। तो ये यहाँ पे सारे जो है ना मैंगो की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हमने एक ब्लेंडर के जग में शामिल कर देना है और एक पेस्ट बना लेना है। मैंगो प्यूरी तैयार कर लेनी है। ठीक है, इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करना। इसको हमने 1 मिनट तक ब्लेंड करना है, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और मैंगो ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर रेशे ना हो। ठीक है, वरना खीर में खाने में आएंगे। तो ये देखें, ये प्यूरी तैयार हो गई है, पेस्ट तैयार हो गया है। अब हमने सेवइयों को देख लेना है। इसमें हमने शामिल कर देनी है चीनी। इस पॉइंट पे आके चीनी के 1 मिनट बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगी कटे हुए पिस्ता बादाम हस्बे ज़रूरत, और मैंगो प्यूरी भी शामिल कर दूंगी क्योंकि जहाँ पे मैंने मैंगो का पेस्ट शामिल किया है ना, वो वाला क्लिप मुझसे हो चुका है डिलीट। तो आपको समझ तो आ गई होगी। इस पॉइंट पे आके हमने मैंगो प्यूरी शामिल कर देनी है, मैंगो पेस्ट, और कवर करके रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे मैंने कवर करके रख दिया था। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारी मैंगो खीर यहाँ पे तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और ऊपर से भी हम पिस्ता और बादाम और कटे हुए मैंगो रख देंगे छोटे छोटे पीसेस करके। देखें जी, ये हमारी मैंगो खीर तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी और यम्मी सी।
जी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे कर दें लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी है और रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना है। और मिलते हैं फिर किसी नई सी यम्मी सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।